मित्रों, मनुष्य के जीवन में मन उसका यंत्र है, उसका नौकर है। आदमी मन नहीं है, मन तो एक साधन है। अगर कुछ करना हो, किसी से बात करनी हो, कुछ योजना करना हो, तो मन की आवश्यकता होती है। मगर आदमी इस तरह अपने को भूल गया और मन को ही सच मानने लगा। इस कारण जो मन साधन है वही साध्य बन गया, वो मालिक बन गया। मन एक नौकर की तरह था और मनुष्य के जीवन में उल्टा हो गया। मन मालिक बन गया और हम उसके नौकर बन गए। जैसे किसी महल में किसी ने एक नौकर रखा हो, तो बहुत साल से उस नौकर को वहाँ पर रखा है और नौकर में ही वो आश्रित होने लगा। उसको जो कुछ चाहिए वो सब नौकर ही लेके आता था। उसको कुछ खाना चाहिए तो नौकर ही उसका खाना बनाता था। तो ऐसे करते करते बहुत समय बीत गया और धीरे धीरे मालिक को ये लगने लगा कि असली मालिक तो ये नौकर है, क्योंकि यही लेकर आता है तो मैं खाता हूँ, यही कुछ करता है तो मेरा सब कामकाज हो जाता है। इसलिए धीरे धीरे मालिक को ये लगने लगा कि मुझसे मूल्यवान तो नौकर है। और नौकर को भी ऐसा लगने लगा, उसको भी ये लगने लगा कि इस मालिक को मैं अगर ना दूं, इसका काम मैं ना करूं, तो इसका कोई बल नहीं है, ये कुछ कर सकता नहीं, ये तो असहाय है। मेरे कारण से ही वो जी रहा है, पी रहा है, खा रहा है, मस्ती में है। तो धीरे धीरे नौकर को भी लगने लगा कि मालिक से बड़ा तो मैं हूँ। तो ऐसा होते चला गया और एक दिन ऐसा आ गया, नौकर ने एक दिन घोषणा कर लिया कि अब मालिक मैं हूँ, अब इस घर में जो मैं कहूँगा वही होगा। और मालिक ने भी उस बात को मान लिया, क्योंकि धीरे धीरे उसने इस बात को मान के आया था कि नौकर ही सभी कुछ है। तो हमारे जीवन में ऐसा ही हुआ। मन जो हमारा सेवक है, जो नौकर है, वो धीरे धीरे मालिक बन के बैठ गया, क्योंकि वही हमको भविष्य की योजना बताता है, वही हमको विगत का याद दिलाता है, क्या करना क्या नहीं करना, क्या बोलना क्या नहीं बोलना, ये सब चीज़ मन ही हमको बताता है। तो हमको भी ये लगने लगा कि मन ही मूल्यवान है और मैं मन से मूल्यवान नहीं हूँ, क्योंकि मन नहीं होगा तो मैं कैसे जीऊँगा। तो इस तरह आदमी का जो आत्मा है, जो चेतना है, वो सिकुड़ गया और मन ऊपर उठने लगा। और बात ये हो गई, मन अब मालिक होकर बैठा है और हम झंझट में फंस गए, क्योंकि हम जो मालिक है, अपने मालिकपन का हमने घोषणा नहीं कर सके, तो मन ने घोषणा कर लिया कि वो मालिक है। तो फिर झंझट, जो जीवन का बंधन है, जो दुख है, ये सब उत्पन्न हो गया। तो विवेकानंद की एक कहानी है। विवेकानंद किसी जंगल पे जा रहे थे और 20-25 बंदर है वहाँ, गेरुआ वस्त्र में, साधु के भेष में। जब विवेकानंद को बंदर ने देखे तो बंदर उनके पीछे आने लगे और विवेकानंद भी घबरा गए, क्योंकि ये बंदर पीछे आ रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने बंदर को भगाने के लिए कुछ पत्थर इत्यादि को लेके मारने लगे। ऐसे करने से बंदर पीछे तो चले गए, मगर एक फौज की तरह इकट्ठा होने लगे। उनने आक्रमण कर दिया उनके साथ। तो बंदर को लगने लगा कि अब फौज इकट्ठी करके इसको खत्म करना है। तो और ज़्यादा झंझट हो गई।
और विवेकानंद भागने लगे डर से, और बंदर भी उनके पीछे भागने लगे। तो विवेकानंद को लगा तो इस तरह से तो कुछ होगा नहीं, जंगल है बहुत बड़ा और कोई और आदमी भी नहीं, और इनसे ज़्यादा मैं भाग भी नहीं सकूँगा। तो विवेकानंद खड़े हो गए। जब विवेकानंद खड़े हो गए, फिर बंदर भी खड़े हो गए। तो इससे विवेकानंद को ये बात पता चली, अगर इनसे ना घबरा के खड़े हो जाएं तो ये घबरा जाते। तो बंदर कैसे घबरा जाते हैं ये बात उनको पता चली। तो वहाँ पर वो खड़े होने लगे। तो बंदर भी खड़े हो गए, बंदर भी आगे बढ़ नहीं पाया। फिर विवेकानंद को ये बात पता चल गई कि इनसे अगर घबराओ तो ये पीछे पड़ेंगे, और इनको अगर मारने जाओ तो ये आक्रमण के लिए तैयार हो जाएंगे। मगर निडर होकर खड़े हो जाए, ये इनके पास चले जाएं तो ये डर से भाग जाएंगे। तो विवेकानंद फिर बंदर की तरफ आगे बढ़ने लगे, और बंदर भी पीछे पीछे जाने लगे। तो विवेकानंद अपनी स्मृति में ये बात लिखते हैं कि हमारा मन भी ऐसे बंदर की तरह ही है। मन को बंदर कहते हैं। कोई आदमी है जो चक ज़्यादा करता है तो उसको बंदर कहते हैं। तो बंदर का अर्थ यही, मन बंदर की तरह है। अगर आप मन से घबरा के भागोगे तो मन आपका पीछा करेगा, और मन के साथ युद्ध करेंगे तो मन अपनी फौज तैयार करेगा और आपको झंझट में डाल देगा। तो मन के साथ जब आप मालिक होकर बैठेंगे, जब निडर होकर खड़े हो जाएंगे, तो वो भाग जाएंगे वहाँ से। क्योंकि मन कभी भी वर्तमान में जी नहीं सकता। मन को जीने के लिए या भूत चाहिए या भविष्य चाहिए। जैसे बंदर को जीने के लिए, जैसे बंदर को आपके पीछे लगने के लिए दो कारण चाहिए। या तो आप उनके साथ लड़ाई शुरू कर दो तो वो बलवान हो जाएंगे, या तो आप उनके डर से भाग जाओ तो भी वो बलवान हो जाएंगे। दोनों कृत्य से आप बंदर से मुक्त हो नहीं पाओगे। ऐसे ही आप भी मन से मुक्त हो नहीं पाएंगे, ऐसे ये दो कृत्य करते हैं। तो मगर हम मन को हटाने के लिए, भगाने के लिए ये दोनों ही कृत्य करते हैं। एक कृत्य यह है कि हम इससे लड़ना शुरू कर देते हैं। जैसे विवेकानंद ने पत्थर उठा के उनको फेंक दिया था, तो सभी बंदर आके वो फौज इकट्ठा हो गई। तो जब हम इस मन को दबाएंगे, इससे साथ संघर्ष करेंगे, तो मन अपनी फौज इकट्ठी करेगा और इससे आप कभी भी जीत नहीं पाओगे। तो संघर्ष, मन को दबाना, मन का दमन करना, इसके साथ संघर्ष करना जो कृत्य है, इस कृत्य से हम मन से बाहर कभी भी नहीं आ पाएंगे। तो एक ये कृत्य हम करते हैं, और दूसरा ये कृत्य करते हैं कि हम मन से भाग जाते हैं। मन के अंदर बहुत भय है, डर है, पीड़ा है, छटपटाहट है, इसलिए हम मन से भाग जाते हैं। भाग के किसी सिनेमा घर में पहुंच जाते हैं, किसी शराब घर में पहुंच जाते हैं, किसी वेश्यालय में पहुंच जाते हैं, किसी मित्र के पास जाकर बैठ जाते हैं और बातचीत करते रहते हैं। और ये मन से भागने की तरकीब है। आपको ऐसा लगेगा कुछ क्षण के लिए कि आप सुरक्षित हो, क्योंकि आप मित्र के साथ बात कर रहे हो, मगर वो मन आपका पीछा कर रहा होता है। जब भी आप अकेले हो जाएंगे तब फिर मन आप पर आक्रमण कर देगा। जैसे विवेकानंद उनसे बचने के लिए भागे थे, मगर भागने से उनको यह लगा था कि हाँ मैं बच जाऊंगा, मगर कितने दूर तक वो भाग सकते। बंदर उतनी जोर से पीछे से फिर आएंगे। तो इसलिए हम भी मन से बचने के लिए जो भागते हैं,
जो डर से हम जहाँ डर लगता है उस स्थान पे जाते नहीं, वहाँ से दूर हो जाते हैं। दुख उत्पन्न हो गया तो एकदम से हम चले जाएंगे किसी से, यानी कि हम भागेंगे। जब हम भागेंगे तब मन बलवान हो जाएगा, है ना। तो मन से विजय प्राप्त करने के लिए जो विवेकानंद सुझाते हैं वो संदेश यही है कि आप मन से भागो भी मत, आप मन से लड़ो भी मत। लड़ोगे तो भी मन बलवान हो जाएगा, भागोगे तो भी मन बलवान हो जाएगा, है ना। क्योंकि अगर आप लड़ोगे तो इसका अर्थ ये होगा कि आपने मन को मान लिया कि वो बलवान है ना। आपने ये मान्यता बना के रख दी। क्योंकि किसी के साथ लड़ने का अर्थ क्या है, उसको भी शक्तिशाली मानना। तो लड़ने में हमने मन को शक्तिशाली मान लिया। जब हम मानेंगे ये शक्तिशाली है, फिर वो शक्तिशाली हो जाएगा। मन के पास अपना कुछ बल होता नहीं, वो हमारी कमजोरी के कारण उसको बल मिलता है। जैसे बंदर के साथ अपना कुछ बल होता नहीं, है ना। जैसे कुत्ते के साथ बल होता नहीं, मगर हमारे कारण उसको बल मिल जाता है। अगर हम घबराएंगे, भागेंगे, तो कुत्ते या बंदर को भी बल मिल जाएगा। उसको भी ये लगेगा ये आदमी तो कमजोर है, भाग रहा है डर से, तो उसको बल मिल जाएगा। तो बंदर को बल हम देते हैं, अपने आप बंदर के पास बल होता नहीं। अगर ऐसा होता तो जब आप खड़े हो जाते तब वो घबरा के पीछे नहीं हटते, नहीं। अगर आप खड़े हो जाते हैं और बंदर पीछे हट जाता है तो ये बात साफ है कि बंदर के पास बल नहीं है ना। मगर आप उससे घबरा के भाग रहे हो तो आप उसको बल दे रहे हो। तो मन के साथ भी ऐसा ही है, मन के साथ अपना कुछ बल होता नहीं। हमारी एनर्जी, हम जो बल देते हैं उसी के कारण मन भी बलवान हो जाता है। जब हम दो कारण से हम मन को बल देते हैं, एक उससे घबरा के भागने के कारण और एक उसके साथ युद्ध करने के कारण। ये दो कारण से हम उसको बल देते हैं। मगर आप उससे लड़ेंगे भी नहीं, उससे भागेंगे भी नहीं, आप बिल्कुल वर्तमान में खड़े हो जाएंगे। तो वहाँ पर मन का बल समाप्त हो जाएगा और मन बच नहीं सकता। फिर मन ऐसे ही भाग जाएगा वहाँ से जैसे बंदर भाग गए। तो जो ये कहानी है, इस कहानी को इस तरह भी देख लें। अगर आप भूतकाल में चले जाते हो, जब आप भविष्य काल में चले जाते हो, तो मन आपका पीछा करता है, मन आप पर आक्रमण कर लेता है। जब आप वर्तमान में स्थिर हो जाते हो तो मन समाप्त हो जाता है। जैसे ये बंदर और विवेकानंद की कहानी है। विवेकानंद बंदर के डर से आगे भागने लगे तो वो भविष्य की तरफ चले गए और विवेकानंद उनके पीछे पत्थर लेके उनको मारने लगे तो वो भूतकाल में चले गए। मगर विवेकानंद न भागे न युद्ध करने लगे, वो खड़े हो गए। तो इसका अर्थ है वो वर्तमान में खड़े हो गए, ठीक है। तो वर्तमान में खड़े होने के कारण फिर बंदर वहाँ से गायब हो गए। ऐसे ही आप भी जब वर्तमान में खड़े हो सको, हो जाओ, तो मन वहाँ बच सकता नहीं। क्योंकि वर्तमान और मन ये विपरीत चीज़ है ना। भविष्य और भूत और मन एक ही बात है। वर्तमान मन का अभाव है। जहाँ वर्तमान होगा वहाँ मन हो ही नहीं सकता। क्योंकि मन का क्या अर्थ है? मन का अर्थ है विचार, और विचार का अर्थ क्या है? वस्तु के बारे में दी गई संकेत की व्यवस्था। मन वास्तविक चीज नहीं है, नहीं ना? जैसे आपके मन में कुछ विचार आया,
पेड़ का विचार आया। अब जो आपका मन में पेड़ का विचार आया वो पेड़ वास्तविक पेड़ नहीं है। वो पेड़ बाहर खड़ा है, जिसके पत्ता है, जिसके कांड है, जिसके आकार है, जिसके रंग है, वो बाहर का जो पेड़ है वो खास पेड़ है। मगर आपके मन में जो विचार चला पेड़ का, वो पेड़ वास्तविक पेड़ नहीं है। आपके मन में जो विचार चला वो तो उस बाहर का पेड़ को जनाने के लिए, या उस पेड़ को आपने पहले देखा था और उसका चित्र आपके मन में कैद हो गया, तो वो चित्र है। इसलिए मन चित्र है, मन वास्तविक चीज नहीं है ना। तो इसीलिए वर्तमान में मन हो नहीं सकता, क्योंकि वर्तमान में जब आप रहोगे तो आप जीवन से प्रत्यक्ष जुड़ेंगे, है ना। जीवन का प्रत्यक्ष अनुभव करना और जीवन के बारे में जो चित्र है उसका अनुभव करना, ये फर्क बात है। जब आप भविष्य और भूतकाल में चले जाएंगे तब आप जीवन का प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे नहीं, क्योंकि आप जीवन के बारे में जो छवि या चित्र है उससे आप संबंधित हो जाएंगे। आप एक ही समय में दो अनुभव कर नहीं सकते। या आपको फिल्म देखना होगा, चित्र देखना होगा, या आपको वस्तु को देखना होगा, या आपको जो बाहर प्रत्यक्ष दिख रहा पेड़ है उसको देखना होगा, या आपको उस पेड़ के बारे में जो आपके मन में चित्र है उस चित्र को देखना होगा, है ना। अगर आप मन में जो पेड़ के बारे में चित्र है उसको देख रहे हैं तो बाहर जो पेड़ है उसको आप देख नहीं पाएंगे। और मन में जो चित्र है पेड़ के बारे में उसमें आप जिएंगे तो आप वर्तमान में नहीं जिएंगे, आप भूतकाल में जिएंगे, क्योंकि आपके मन में जो पेड़ का चित्र है वो आज का नहीं है। वो आप तो बहुत साल पहले जो आपने पेड़ दिखा था उसका चित्र है ना। इसलिए बासी होता है मन, उधार होता है मन, वास्तविक नहीं होता है। इसलिए भूतकाल वास्तविक नहीं होता है, भविष्य काल भी वास्तविक नहीं होता है, वर्तमान काल ही वास्तविक काल होता है। इसलिए जब भी आप वर्तमान में जियोगे तब आप पाओगे मन नहीं है, है? जैसे विवेकानंद ने पाया कि जब वो खड़े हो गए बंदर गायब हो गए, ऐसे ही आप वर्तमान में खड़े हो जाएंगे तो मन गायब हो जाएगा। क्योंकि आप सीधे ही पेड़ को देख रहे हो तो आपके मन में जो पहले पेड़ का चित्र था उस पर जीने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको प्रत्यक्ष दुनिया का अनुभव हो गया ना, है। तो वर्तमान है सत्य, सत्य में जिएंगे तो कल्पना की आवश्यकता नहीं होगी। ये बात यही है, मन है कल्पना, वर्तमान है सत्य। और सत्य और कल्पना में क्या फर्क है? सत्य का अर्थ है जिसको देखने के लिए आपको कुछ तर्क करना आवश्यक नहीं होगा, कुछ इमेजिनेशन करना आवश्यक नहीं होगा, कुछ विचार चलाना भी आवश्यक नहीं होगा, है। आप वर्तमान में अभी देख रहे हो आकाश को, तो आप फिर वो कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सीधे ही उसको देख पाओगे, है ना। वो तथ्य है, उसको जानने के लिए विचार की आवश्यकता नहीं है। मगर आप कमरे में बैठे हो और आकाश को आप देख नहीं रहे, तो फिर आप आकाश की कल्पना कर रहे हो, तो फिर आपको विचार आवश्यक होगा। तो आप सीधे ही आकाश को देख नहीं पाओगे, सीधे ही आप सूरज को देख नहीं पाओगे। आप कमरे के भीतर हो, घर के अंदर हो, तो सूरज को अगर देखना हो तो आपको अब विचार करना होगा, है ना। विचार करके ही आप सूरज के बारे में अनुभव कर सकते हैं, मगर वो अनुभव जो होगा वो वास्तविक नहीं होगा, वो बासी होगा, वो भूतकाल का होगा। पहले जो आपने सूरज देखा था उसी का चित्र आपके मन में आएंगे, तो उसी को आप देखेंगे, है। तो सत्य और कल्पना अलग बात है। मन है कल्पना, वर्तमान है सत्य। तो आप सत्य में जीने के लिए तैयार हो जाओ तो कल्पना में आपको जीना पड़ेगा नहीं। हमको कल्पना में जीना क्यों पड़ता है? क्योंकि हम सत्य में जीते नहीं। अगर हम सत्य में जिए तो कल्पना करने की क्या आवश्यकता है? जैसे किसी आदमी के पास आँख नहीं है, अंधा है, तो जब वो चलेगा
सड़क में, तब वो कल्पना करके चलेगा, है ना, वो तर्क करके चलेगा, क्योंकि वो आंख दिखता तो नहीं। तो इसलिए अब उसको कल्पना करना पड़ेगा कि कहीं मैं गड्ढे में ना पड़ जाऊं, किसी से ठक्कर ना आ जाऊं, है ना, लड़ ना जाऊं। तो इस तरह वो तर्क करके, अनुमान करके चलेगा। मगर किसी के पास आंख हो और वो सड़क में चल रहा है, तो उसको ये तर्क करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सीधे ही उसको दिखाई पड़ेगा। जहाँ सीधे ही कोई चीज़ दिखाई दे गई तो उस पर कल्पना करने की आवश्यकता होगी ही नहीं। कल्पना तो हम वहीं कर सकते हैं जहाँ हम वो जानते नहीं, जैसे इसीलिए हम भविष्य के बारे में ही कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि भविष्य को हमने देखा नहीं, जाना नहीं, वो प्रत्यक्ष नहीं है, इसलिए उसके बारे में कल्पना करना पड़ता है। मगर वर्तमान में जीने के लिए कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान तो है ना, आप जियो, कल्पना करने की क्या आवश्यकता है। आपके पास आँख है तो ये कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है कि कहीं गाड़ी आ जाएगी और दुर्घटना हो जाएगी और मुझे ठक्कर दे देगा और ये हो जाएगा, वो जाएगा, ये सोचने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि आपके पास आँख है। जब आएगी आप देख लेंगे और साइड हो जाएंगे, है, तो कल्पना करने की आवश्यकता होगी नहीं। भूतकाल में भी हम कल्पना करते हैं, स्मृति, है ना, भूतकाल में हम स्मृति करते हैं, विचार करते हैं, क्योंकि भूतकाल भी वास्तविक नहीं है, वो भी अभी है नहीं, वो चला गया। अब उसके बारे में जो मन में अंकित धारणा है, मन में अंकित उसकी स्मृति है, उसको हम सोचेंगे, है। मगर वर्तमान में हम कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वर्तमान में मन की मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए मन से बाहर आना है। मन जो कि हमारा गुलाम है, मन को मिटाना नहीं है, मन को गुलाम बनाना है, ये बात आप समझ ले। बहुत लोग इस तरह भी सोचते हैं कि ध्यान का अर्थ, अध्यात्म का अर्थ ये है कि मन मिट जाएगा। ऐसा नहीं है, मन मिटेगा नहीं। मन मिटेगा तो हमारा जीवन चलेगा भी नहीं, क्योंकि मन ही हमको जीवन में आगे बढ़ाएगा, क्योंकि मन के पास ही वो सूचना है ना कि हम कौन है, इस भौतिक दुनिया में हमको क्या करना है, मेरा परिवार में कौन कौन है, बेटा बेटी कौन है, ये सब हमको मन ही बताता है। अगर मन ना हो हम सब भूल जाएंगे, अपना नाम भी भूल जाएंगे, मैं क्या करता हूँ वो भी भूल जाएंगे, और जो भी हमने सीख के रखा है व्यवसाय वो सब भूल जाएंगे, है ना। हम बिल्कुल अनपढ़ गंवार हो जाएंगे मन न हो तो, और ऐसा हो जाएंगे फिर हमारा जीवन आगे बढ़ नहीं सकता, है ना। तो जीवन को आगे बढ़ाने के लिए मन की आवश्यकता है। तो मन को मिटाना नहीं है, जानना है, मन को उसकी जगह पर रख देना है। मन की जगह क्या है, मन एक गुलाम है ना। हम मन नहीं है, हम मालिक है। हम जो है अस्तित्व में, जिसको परमात्मा भी कहते हैं, जिसको चैतन्य कहते हैं, जो साक्षी कहते हैं, वो हमारा स्वभाव है, वो सदा एक ही रहता है। मगर इसमें जो मन होता है, वो मन हमको साधन की तरह हमारी सहायता करता है ना। जैसे कहीं जाना हो तो मन को उपयोग में लाएंगे, कुछ करना हो तो मन का उपयोग में लाएंगे, मगर इसका अर्थ नहीं होगा कि मन ही हम हो जाएंगे। जैसे और साधन होते हैं ना, जैसे हमारे पास मोबाइल होता है, तो हम कोई भी कहते नहीं कि मैं मोबाइल हूँ, मोबाइल हमारा मालिक नहीं हो जाता। मगर अभी जो स्थिति है लोगों का, धीरे धीरे मन की तरह मोबाइल भी लोगों का मालिक हो जाएगा, है। अभी लोग बिना मोबाइल के जी नहीं सकते। एक क्षण भी उसके हाथ में मोबाइल ना हो तो वो बहुत उसको छटपटाहट हो जाएगी। तो धीरे धीरे मोबाइल भी मालिक बन रहा है हमारा, जैसे मन बन रहा है। और मन और मोबाइल एक ही बात है ना। तो मोबाइल अगर आपको आतंकित करता हो, अगर मोबाइल के कारण आप दुखी हो जाते हो, मोबाइल के कारण आप सुखी हो जाते हो, तो मोबाइल भी मन हो गया। जैसे मन के कारण आप सुखी हो जाते हो, मन के कारण आप दुखी हो जाते हो। मोबाइल में किसी का फ़ोन आ गया, किसी दुश्मन का, है ना, मोबाइल में किसी दुखद घटना का समाचार आ गया,
तो इस कारण से हम पीड़ित हो जाते हैं, इसलिए मोबाइल से हम घबरा जाते हैं। ऐसे ही मन में कुछ गलत विचार आ जाते हैं और मन से हम घबरा जाते हैं। मोबाइल में कुछ देख के मन प्रसन्न हो जाता है, तो मोबाइल से हम चिपक जाते हैं, मोबाइल को साथ में रख लेते हैं। तो मन में भी ऐसे कुछ आशा और कुछ आनंद, कुछ सुख का भी अनुभव होता है, तो हम मन से चिपक जाते हैं। मन और मोबाइल एक ही बात है। मोबाइल भी धीरे धीरे लोगों पर हावी हो रहा है। एक दिन ये मोबाइल भी घोषणा कर देगा कि मैं मालिक हूँ, बिल्कुल ही मोबाइल घोषणा कर ही रहा है। एक दिन ऐसा आएगा, मोबाइल ना हो आप जी ही नहीं सकेंगे, तो आपको मानना पड़ेगा कि आपका मालिक मोबाइल है, क्योंकि मोबाइल ही आपको खुश कर सकता है। तो ऐसे ही मन एक साधन है मोबाइल की तरह। हम मोबाइल है नहीं, मगर हम मोबाइल को साधन की तरह प्रयोग करना चाहिए ना, है ना। अभी तो हम मोबाइल को साधन की तरह ही प्रयोग करते। जब किसी से बात करनी हो तो उसको उठा लेते, नहीं करनी हो तो रख देते, है ना। ऐसे ही हम मन को भी कर सकते हैं। जब कोई योजना करना हो, कुछ काम करना हो, तो मन का उपयोग कर लेंगे, नहीं करना हो तो उसको रख देंगे। हम बिल्कुल अपने निराकार निर्विचार रूप में बैठ जाएंगे। जैसे लैंग्वेज है, भाषा है, कोई दूसरा आ गया तो उससे बात करने के लिए भाषा का प्रयोग कर लेंगे। अब कोई दूसरा है नहीं, हम अकेले बैठे हैं, तो भाषा को एक तरह रख देंगे, है। तो भाषा हम पर हावी होगा, भाषा को हम एक साधन की तरह प्रयोग कर लेंगे। ऐसे ही हम मन को भी प्रयोग कर लेंगे, मगर ऐसे करने में ये हो गया कि मन ही हमारा मालिक हो गया। ऐसे करने में हम भूल ही गए कि हम कुछ और भी है, और ये साधन है, ये हम भूल गए। क्योंकि हम भविष्य में और भूतकाल में जीते हैं। जहाँ हम भविष्य और भूतकाल में जिएंगे, वहाँ हमको मन में जीना होगा। भूत और भविष्य में जीना यानी मन में जीना, वर्तमान में जीना यानी सत्य में जीना, अमन में जीना। मैंने बताया, वर्तमान में जीने के लिए मन की आवश्यकता होगी ही नहीं, इसलिए आप वर्तमान में जीने का प्रयास कर सकते हो, है ना। आप कुछ नहीं कर रहे हो, बैठ रहे हो, तो जो आपके सांस चल रही है उस तरफ आप ध्यान दो, क्योंकि सांस वर्तमान में चल रही है। मगर तो मन में जो विचार चल रहा है उस तरफ ध्यान मत दो, क्योंकि मन में जो विचार चल रहे हैं वो वर्तमान में नहीं चल रहे, वो पहले ही आपका भीतर भरा पड़ा था, वहीं से वो निकल रहा है। तो विचार बासी होता है, विचार वर्तमान में कभी चलेगा नहीं, क्योंकि जो भी विचार होगा वो पहले रिकॉर्ड किया गया ही होगा, है। मगर जो आप सांस चला रहे हो, सांस चल रही है ना, वो रिकॉर्ड की हुई सांस नहीं है, वो अभी चल रही है, बाहर हवा चल रही है, तो वो वर्तमान में चल रही है, वो तथ्य है, सत्य है। मगर आपके मन में जो हवा चल रही है, जो तरंग उठ रहा है, आवेग संवेग उठ रहे हैं, ये अभी नहीं चल रहा, ये पहले किसी घटना से संबंधित है और उसकी स्मृति के रूप में है। ये स्वप्न की तरह है, इसलिए विचार है स्वप्न, है ना। विचार में, मन में जीना यानी स्वप्न में जीना, वर्तमान में जीना यानी जागरण में जीना। जैसे रात हम स्वप्न देखते हैं, वहाँ भी हम सभी कुछ जी लेते हैं, वहाँ भी एक बड़ा संसार होगा, अनेक पात्र होंगे, कहानी होगी, घबराहट होगी, दुख पीड़ा का अनुभव होगा, सुख का भी अनुभव होगा। मगर जो कुछ भी होगा स्वप्न में, वो सब विचार के द्वारा निर्मित होगा, वास्तविक नहीं होगा। वहाँ स्वप्न में जो आप घाम देखोगे, वो आकाश में जो सूरज है वो होगा नहीं। जब आप आँख खोल के उठेंगे तो बाहर देख पाएंगे नहीं कि वहाँ सूरज है। मगर सुबह जब आप जगेंगे, फिर आकाश में जो सूरज देखेंगे वो जागरण का होगा। उसको देखने के लिए आपको स्वप्न देखना आवश्यक नहीं होगा, है ना। तो स्वप्न आपको कल्पना और मान्यता और धारणा के द्वारा एक विचार का संसार खड़ा कर देगा और आप उसमें जिएंगे। और मन इसी तरह हमको भरमा के रखेगा। वो स्वप्न आपको
अपने कैद में रखेगा और मन धीरे धीरे मालिक बन के हम पर हावी हो जाएगा। तो अध्यात्म और ध्यान का यही उद्देश्य है कि आप मन को उसके स्थान पर रख दो। मन एक लैंग्वेज की तरह, एक मोबाइल की तरह एक डिवाइस है, उसका उपयोग है, ठीक है, मगर हम मन नहीं है। जब हम को आवश्यकता होगा तब हम उसका प्रयोग करेंगे, जब आवश्यकता नहीं होगा उसका प्रयोग नहीं करेंगे। तो इस तरह उसको एक तरह रख देना है और जीवन में सत्य के साथ जुड़ना है। और वर्तमान ही सत्य है। वर्तमान में जो आपको होता है ना, वर्तमान में जब आप रहोगे विचार नहीं चलेगा। जैसे वर्तमान में क्या क्या आवाज़ आ रहा है बाहर, उसको आप सुनो, उस तरफ ध्यान दो, तो भीतर जो आपके मन में वो साउंड आ रहे हैं तो उससे आप मुक्त हो गए। वो अब चलेगा नहीं, क्योंकि आप प्रत्यक्ष साउंड को सुन रहे हैं ना। वर्तमान में जो जो दृश्य आपको दिख रहा है बाहर, फूल है, तारा है, आकाश है, पहाड़ है, पृथ्वी है, तो उसको आप देख रहे हो, तो उस वक्त मन का दृश्य नहीं चलेगा, क्योंकि अब मन का दृश्य चलने की आवश्यकता नहीं है। आप वास्तविक दृश्य को देख रहे हो ना। मन जो दृश्य दिखाएगा वो तो भूतकाल का ही दृश्य होगा या भविष्य का होगा या विचार के द्वारा, स्वप्न के द्वारा निर्मित होगा, वो सत्य नहीं होगा, है। इसीलिए मन से जीतना है, मन से ऊपर उठना है, तो ये घोषणा करना आवश्यक है, मन नौकर है, हम मालिक है। हम इस नौकर से लड़ेंगे भी नहीं, इससे भागेंगे भी नहीं, है। इस बंदर से बचने के लिए हम लड़ेंगे भी नहीं, लड़ेंगे तो भी हम मुश्किल में पड़ जाएंगे, भागेंगे तो भी मुश्किल में पड़ जाएंगे। हमको तो स्थिर होना है, खड़ा हो जाना है और बंदर को बुला लेना है कि तू आजा। बंदर को खींच के लाना है जहाँ हम स्थिर है, तो फिर बंदर घबरा के चला जाएगा, वो नपुंसक है। मन को भी खींच के वर्तमान में लाना है। आपको अभी इसी वक्त, इसी क्षण में अपने होने में स्थिर होना है और मन को कहना है कि चलो भाई तू आजा, है ना। उससे लड़ना भी नहीं है, भागना भी नहीं है, तो उसको बुलाना है, तो आजा। तो फिर वो आ नहीं सकता, क्योंकि मन के पास पावर नहीं है, क्योंकि आप सत्य हो गए ना। जितना आप सत्य में जिएंगे उतना मन आपसे हारेगा, जितना आप भ्रम में जिएंगे उतना मन आप पर हावी होगा। देखिए ना, लोग मन से कितने तरीके से प्रभावित होते हैं। कई लोग हैं जिनको सामान्य डिप्रेशन है, कई लोग हैं जिनको और ज़्यादा डिप्रेशन है, कई लोग हैं जिनको पागलपन ही हो गया है। तो आप पर मन कितना आक्रमण करेगा इस बात पर निर्भर होगा कि आप मन से कितने भाग रहे हो या मन से कितने लड़ रहे हो। बंदर आपके पीछे कितने आएंगे इस बात पर भर पड़ेगा कि आप कितने भाग रहे हो डर से और कितने लड़ने के लिए आप मैदान में उतर गए हो। तो आप न भागे, न लड़ने लगे, कुछ भी ना कर, आप बैठ गए, खड़े हो गए, तो फिर बंदर भाग जाएंगे। ऐसे विचार भी भाग जाएंगे, क्योंकि विचार की जगह नहीं है वर्तमान, है ना। वर्तमान में सत्य हो ना, जहाँ सत्य है वहाँ विचार नहीं होगा, जहाँ विचार है वहाँ सत्य नहीं होगा। विचार और सत्य अलग बात है ना। विचार का अर्थ यह है कि सत्य को जाना नहीं है, इसीलिए आप विचार कर रहे हो। विचार का अर्थ है कल्पना, है ना। जैसे आप हिमालय में गए नहीं हो, तो हिमालय के बारे में आपको कल्पना करना होगा फिर, है ना। तो जो आप हिमालय के बारे में कल्पना करेंगे वो विचार होगा, वो सत्य नहीं होगा। मगर आप प्रत्यक्ष ही हिमालय को देख रहे हो, वहाँ पर गए हो, तो विचार करने की आवश्यकता नहीं होगी, ये आप देख ही रहे हो ना। तो वर्तमान में स्थिर और खड़े होकर देखना है मन को, और आप पाओगे मन नदारत हो गया, मन बचा नहीं। जब मन बचा नहीं तो आप सत्य के साथ एक हो गए। कल्पना जब बचा नहीं तब सत्य होगा, है ना। मन यानी कल्पना। मित्रों, आज के लिए इतना ही। कुछ नए मित्र होंगे तो इस तरह वर्तमान में खड़े होकर मन से ऊपर उठने के लिए कुछ प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन वीडियोज मेरे पास है, वो आप
मुझसे प्राप्त करके वो कर सकते हैं उसका अभ्यास। उसके लिए आप मुझे चैट करें, उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।